हम सबों के बीच मौजूद है आचार्य किशोर कुणाल। उनसे आज कुछ सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि महावीर मंदिर के इतिहास के बारे में लोगों को कुछ बताइए। महावीर मंदिर की स्थापना करीब 300 साल पहले रामानंद संप्रदाय के यशस्वी धार्मिक नेता बालानंद जी द्वारा की गई थी। यह रामानंद संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। यह हनुमान मंदिर है, लेकिन आज देश के प्रमुख मंदिरों में इसकी गणना होती है और इसने सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। इसमें देश में पहले बड़े मंदिर में एक दलित पुजारी की भी स्थापना की है और उत्तर भारत में, कम से कम उत्तर भारत में इसने धर्म और परोपकार को साथ जोड़ा है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहली बार महावीर मंदिर 78 दिनों के लिए बंद रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये 300 साल के इतिहास में महावीर मंदिर पहली बार 78 दिनों के लिए बंद रहा है। अब कोरोना का संकट जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसलिए बंद हुआ है। इसके लिए आलोचना हम किसी की नहीं कर सकते, बल्कि यह आवश्यक था। अब 78 दिनों के बाद 8 जून को मंदिर खुल रहा है। हम लोग उसको नए कलेवर में, नई व्यवस्था के साथ उपस्थित कर रहे हैं। 8 जून को बिहार सरकार ने इसकी परमिशन इसका दे दिया है कि मंदिर खुल जाएगा। हाँ, मिल गया है सब जगह। भारत सरकार, बिहार सरकार, कल धार्मिक न्यास बोर्ड से भी बात हुई थी। कुछ शर्तों के साथ अनुमति मिली है। ये शर्तें हैं जो गाइडलाइन भारत सरकार के हैं। उनमें से एक गाइडलाइन है कि मंदिरों में प्रसाद किसी को नहीं देना है। ये बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन महावीर मंदिर में जब से ट्रस्ट बना है तब से हम न किसी से लड्डू लेते हैं, न किसी को हम लोग प्रसाद देते हैं। इसलिए वो प्रसाद देने का सवाल नहीं उठता है। दूसरा गाइडलाइन है कि जो लोग आते हैं मंदिर में, घंटा बजाते हैं, वो घंटा नहीं बजना चाहिए। ये हम लोगों ने लॉकडाउन होने के 1 सप्ताह पहले ही घंटों को कपड़ों से बांध दिया था। इस बार भी वही रहेगा। एक गाइडलाइन और है कि प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। यह भी, इसका भी पालन किया जाएगा। इसके अलावे भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं जो देश में एक तरह से महावीर मंदिर में पहली बार इसका अनुसरण किया जाएगा। तो जो आपने नई व्यवस्था बनाई है उसके बारे में लोगों को बता दीजिए, जिससे वो जान सकें कि कैसे मंदिर में प्रवेश करना है और कैसे उनको ये लाभ उठा पाएंगे लॉकडाउन में जो नई व्यवस्था है उसका लाभ। कोरोना संकट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों के बीच कम से कम संपर्क हो, और इसके लिए हम लोगों ने महावीर मंदिर प्रवेश के लिए उनके नामों के आधार पर कुछ नियम बनाए हैं। यदि कुछ दिनों में लोग समझ जाते हैं इसको, तो इससे बहुत सुविधा होगी। ये नियम है कि मंगल और शनिवार को छोड़कर जिस दिन ऑनलाइन बुकिंग द्वारा आपका समय निर्धारण होगा, बाकी दिन रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को जो लोग हैं वे यदि अपने नामकरण के अनुसार मंदिर आते हैं तो भीड़ कम होगी। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट है, तो उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। रविवार को ABCDE से जो लोग हैं मंदिर आए, उसी तरह सोमवार को EFGHI वाले आए। तो 5-5 अक्षरों को 5 दिनों तक रखा गया है। केवल छठे दिन 6 अक्षर रखे गए हैं। तो उस दिन आप आएँ तो आपको मालूम है कि यदि मैं प्रतिदिन मंदिर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मंगल और शनिवार को व्रत के रूप में मंदिर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ऐसे, मेरा नियम है कि सप्ताह में किसी एक दिन मंदिर जाना चाहिए, तो आपको अपने नाम के अनुसार यह निर्धारण मालूम हो जाएगा और आपको सुविधा होगी। और यह नाम के अनुसार होगा, न कि
उपाधि के अनुसार, सरनेम के अनुसार। जैसे किसी का नाम राम सिंह है तो राम सिंह वाले को आर के अनुसार आना पड़ेगा। यदि पति पत्नी आते हैं तो पति पत्नी में पत्नी का जो नामकरण है उसी नामकरण के अनुसार, पति का नाम नहीं पत्नी के नामकरण, क्योंकि हम लोग तो पति का नाम ही चाहते थे, लेकिन आजकल महिलाओं का जमाना है, इसलिए वह अंत में यही सोचा गया तो है ऐसा फाइनल हुआ है कि संडे को ABCDE, मंडे को उसके आगे का 5 अक्षर, लेकिन मंगलवार को ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर और 12 से 1 मंगलवार और शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी 6 घंटे का दर्शन जिसमें भीड़ रहती है, ऑनलाइन बुकिंग आपको करनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको मैं दे रहा हूँ उसका नंबर, इस पर महावीर मंदिर पटना .org.online ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग, इस पर यदि आप संपर्क करते हैं और संपर्क के साथ यदि अपना समय भी बतला देते हैं, मुझे 8:30 बजे सुबह आने में सुविधा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके समय के अनुसार या आधा घंटा आगे पीछे आपको आने की सुविधा दी जाए, और 1 घंटे के अंदर हम आपको कंफर्म कर देंगे कि आप कितने बजे आइएगा। और शाम में भी 6 बजे से 9 बजे तक आप ऑनलाइन बुकिंग से आइए, अपना समय बतला दीजिए, और जब अपना समय आप बतला देंगे हम कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर आपको खबर करके बुला लें। दूसरी बात है कि जो लोग प्रतिदिन आते हैं उनके लिए 7 बजे के पहले 6 और 7 बजे के बीच आप आ जाएं मंदिर, तो प्रतिदिन आपके लिए है, उन लोगों के लिए है जो प्रतिदिन मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं। इस प्रकार यह व्यवस्था की गई है। लेकिन मंगल और शनिवार को भी दोपहर में 1 बजे के बाद भीड़ नहीं रहती है, तो 1 और 6 बजे के बीच में 5 घंटे का जो समय है उसमें भीड़ कम रहती है, तो उसमें भी वही फार्मूला लगाया गया है। ABCDE वाले जो हैं 1 बजे से 2 बजे के बीच में आए, FGHIJ वाले 2 से 3 बजे के बीच में आए, KLMNO वाले 3 से 4 बजे के बीच में आए, PQRST वाले 3 से 4 से 5 के बीच में आए, VWXYZ वाले 5 से 6 के बीच में आए। ये 5-5 का बनाया गया है, केवल अंतिम जो है ग्रुप वो 6 अक्षरों का रखा गया है। आप एक बार समझ लेंगे तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि आपको किस दिन जाना है, और यदि मंगल को जाना है, यदि पंक्ति में नहीं आप लगते हैं, सुबह 7 से 1 बजे तक आपको नहीं जाना है, तो उसका भी समय निर्धारित हो गया है। इसमें बहुत जानने की, मतलब एक बार समझ लेने के बाद फिर जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेरा नंबर कब आएगा। जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक आपका यह समय निर्धारित है। यदि इसका पालन आप करते हैं तो आपको भी सुविधा होगी, कम से कम लोग मिलेंगे मंदिर में, कम से कम भक्त मिलेंगे, और मंदिर को भी व्यवस्था करने में सुविधा होगी। नैवेद्यम के बारे में लोग अक्सर पूछा करते हैं कि नैवेद्यम कैसे प्राप्त करें। नैवेद्यम तो पहले मंदिर से ही मिलता था, बाहर भेजने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन नैवेद्यम को प्राप्त करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप मंदिर जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करें, भगवान को नैवेद्यम का भोग लगाएं, वह उनके लिए जो मंदिर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना से उत्पन्न संकट काल में जाना पसंद नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों के लिए होम डिलीवरी का भी प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन नैवेद्यम जो है यह हम लोग बिक्री के लिए, जैसे बाजार में लड्डू मिलते हैं वैसे यह लड्डू नहीं है, यह भगवान को चढ़ाने का भोग है। नैवेद्यम का अर्थ ही संस्कृत में होता है जो भगवान को भोग लगने वाला सामान है। तो ऐसी स्थिति में आपको नाम, गोत्र, यदि गोत्र मालूम नहीं है तो हम लोग कश्यप गोत्र या वैष्णव गोत्र, वैष्णव समाज में अच्युत गोत्र भी चलता है, तो कश्यप या अच्युत गोत्र के नाम से
आपके नाम से हनुमान जी की पूजा कर देंगे। पूजा करने के बाद आपको हम भिजवा देंगे, लेकिन इसके लिए एक दिन पहले आपको बुकिंग करानी होगी नैवेद्यम के लिए। नैवेद्यम हम भेजेंगे, उसी दाम पर भेजेंगे जिस दाम पर मंदिर में बिकेगा, लेकिन नैवेद्यम के दाम में 1-2 दिन में घोषणा होगी क्या दाम निर्धारित होने जा रहा है। 2-3 कारणों से। एक तो जो हम लोगों के पास मंगलोर से शुद्ध गाय का घी आता है, उसका दाम 4-5 महीने पहले ही काफ़ी बढ़ गया था, करीब 50 रुपये किलो बढ़ गया था। हम लोगों ने बार-बार वहाँ सूचना भी दी थी, और 1 अप्रैल से दाम बढ़ने वाला था, लेकिन उसके पहले ही लॉकडाउन हो गया। तो वह है। दूसरी बात है कि हम लोगों के यहाँ 55 आदमी तिरुपति के रहते हैं। 3 लोगों का 3 महीने का वेतन, और अभी बिक्री जो होने जा रही है, मुझे लगता है कि 6 महीने साल भर तक बिक्री पहले के अनुपात में बहुत कम होती थी। पहले देश में तिरुपति के बाद सबसे अधिक भगवान के लिए जो लड्डू चढ़ाया जाता है, उस लड्डू की बिक्री महावीर मंदिर पटना में हुआ करती थी। अभी जो भिक्षुक को लेकर जो समस्या आ रही है कि अगर कोरोना काल में भिक्षुक महावीर मंदिर के सामने फिर से वैसे ही रहते हैं, तो उनके पुनर्निवास के लिए आप लोग क्या कार्य करने जा रहे हैं? पुनर्निवास के लिए हम लोगों ने आज से नहीं, बहुत साल से लिखा है कि इनके पुनर्वास के लिए यदि आप जो व्यवस्था करते हैं, सबका खर्च महावीर मंदिर देगा। इनके भोजन के लिए, इनके वस्त्र के लिए, कुछ भी आप करना चाहें, लेकिन प्रशासन का काम है। यदि भिक्षुओं को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा, वहाँ फिर जुटने दिया जाएगा, तो सारी व्यवस्था समझिए एक तरह से बेकार है। इसलिए कि ये भिक्षु बहुत ढीठ होते हैं, कभी कभार हाथ भी पकड़ लेते हैं भक्तों के। इसलिए मैंने डीएम, सीनियर एसपी और सबसे अनुरोध किया है कि उनको दोबारा यहाँ जुटने नहीं दिया जाए। भिक्षुओं के प्रति हम लोगों की पूरी श्रद्धा है, स्नेह है। हम चाहते हैं कि वे अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करें, लेकिन महावीर मंदिर के पास नहीं। वह आप उनके लिए सरकार व्यवस्था करे, हम लोग वह उनके लिए करेंगे। और भोजन के लिए तो हम लोगों ने अभी पटना, अयोध्या और सीतामढ़ी में मिलाकर के करीब 54-55 लाख रुपए की सामग्री अपने से नहीं बांटी है। सरकारी प्रशासन को, जो जिला प्रशासन वहाँ अयोध्या में, यहाँ पर सीतामढ़ी में जब जितना मांगा है, हम लोगों ने बनाकर उनको दिया है। या कभी कभी सीरियल से हम लोगों ने मांगे हैं, अनाज ही मांगा है, वो अनाज भी हम लोगों ने दिया है। और इस संकट काल में, जबकि महावीर मंदिर में न भी चढ़ावा चढ़ता है, न नैवेद्यम की बिक्री होती है, काफ़ी आय मंदिर में भगवान के प्रति दक्षिणा आदि श्रद्धा भाव कुछ नहीं था, तब भी हम लोगों ने रामनवमी के दिन अयोध्या में रामलला जी को चढ़ा करके 2 करोड़ रुपए का चेक दिया। 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने यहाँ पर बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपया दिया, और 55 लाख रुपया हम लोगों ने भोजन पर, गरीब लोगों के भोजन पर 3 शहरों में, पटना, अयोध्या और सीतामढ़ी में। पटना में महावीर रसोई के नाम से, अयोध्या में राम रसोई के नाम से, और सीतामढ़ी में सीता रसोई के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया है। तो पटना में थोड़ा विलम्ब हो गया चलाने में इसका? ऐसा अनुमति मिलने का है, लॉकडाउन है, बाकी दिन रहता तो हम लोग पहले दिन से ही, हम लोगों ने तो जिस दिन 1 करोड़ रुपया दिया, उस दिन से हम लोग कहते आए कि हम लोगों को दीजिए, जितने लोगों को दीजिए हम लोग खिलाने के लिए तैयार हैं। 5,000, 10,000 जितना आप कहिए। तो अंतिम 8-10 दिनों में आया, उसके पहले कुछ अनाज मांगे गए थे। अंतिम 8-10 दिनों में आया कि इतने लोगों का 10,000 लोगों का भोजन दीजिए। जो हम लोगों ने अयोध्या में जीरा पुलाव और आलू दम दिया, यहाँ 2 दिन दिया। उसके बाद फिर जो मेन्यू मांगा गया, उस मेन्यू के अनुसार हम लोग देते आए हैं। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी यदि आवश्यकता होगी, जब कभी पटना
अयोध्या और सीतामढ़ी में तो हम लोग मदद करेंगे। इस बारे में एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि लोग सवाल उठाएंगे कि अयोध्या में क्यों महावीर मंदिर कर रहा है, यहाँ पर सीतामढ़ी में क्यों कर रहा है। ये बतला दूं कि महावीर मंदिर जो है रामानंद संप्रदाय का मंदिर है और यहाँ जितने भी पुजारी शुरू से लेकर स्वामी बालानंद जी से लेकर अब तक आए हैं, ये सब रामानंद संप्रदाय, रामावत संगत इसका नाम है, रामावत संगत से जुड़े रहे हैं और अयोध्या मुख्यालय है, हनुमानगढ़ी इसका मुख्यालय है। और चूंकि यह रामानंद संप्रदाय का होने के कारण अयोध्या हम लोगों का मुख्यालय है, इसीलिए हम लोग अयोध्या में राम रसोई चलाते हैं। बल्कि अयोध्या के पूरे इतिहास में पटना का महावीर मंदिर है जिसने फैसला आने के एक सप्ताह के अंदर राम रसोई प्रारंभ करके महावीर मंदिर के यश की पताका, इसके नाम का डंका पूरे देश में गांव-गांव से लोग आते थे, भोजन करते थे और महावीर मंदिर की और महावीर जी की जय जयकार करके लोग जाते थे। इसलिए अयोध्या से हम लोग जुड़े हुए हैं, अयोध्या में करते हैं। सीतामढ़ी में सीता माता का जन्म हुआ, बिहार की हमारी आराध्य जगत जननी, पूरे संसार में ऐसा कोई चरित्र नहीं है जो कि सीता जी की बराबरी कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप विश्व इतिहास, विश्व साहित्य के पन्ने खोजते जाएं, न भविष्य में न अतीत में आपको कोई ऐसा चरित्र मिला। और मैं पूरे दावे के साथ, यानी विवेकानंद कहते हैं कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि भविष्य में भी ऐसा कोई चरित्र दोबारा सीता जी जैसा पावन चरित्र नहीं मिलने वाला है। ऐसी जगत जननी के प्रति जहाँ उनका जन्म स्थान है बिहार में सीतामढ़ी में, वहाँ हम लोग करते हैं। और भविष्य में भी 3 स्थानों पर जो कुछ भी हम लोगों से मांगा जाएगा वो हम लोग करेंगे। इसके अलावे और भी जो हमारे 5 अस्पताल हैं, उन सभी अस्पतालों में हमने कोई खर्च में कटौती नहीं की है। जो हमारे कैंसर संस्थान है, मरीज को प्रतिदिन हम लोग 3 शाम भोजन देते आए हैं और बाकी 2 अस्पतालों में भी हम लोग प्रतिदिन मरीजों को भोजन देने जा रहे हैं। सारी सुविधाएं जैसे 18 साल तक के बच्चों का, कैंसर मरीजों का हम लोग निःशुल्क इलाज करते हैं, कैशलेस इलाज करते हैं। ये अभी चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और एक नई योजना थी जो 28 मार्च को प्रारंभ होने वाली थी, अब प्रारंभ होने जा रही है कि बिहार में जितने भी बच्चे जिनके हृदय में जन्मजात छेद हैं, उनका उपचार ही नहीं, उनकी पूरी चिकित्सा हम लोग निःशुल्क करने जा रहे हैं। हमने सारे डॉक्टरों को, सारे स्टाफ को की नियुक्ति कर ली थी, लेकिन कोरोना के चलते यह नहीं हो पाया था। ये हम लोग अतिशीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को बाहर पैसा दे करके उपचार कराने की या सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो इतना सवाल आज के लिए काफ़ी था। आप लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।